जी ने वेदांग प्रकाश के नाम से 14 पुस्तकें लिखी हैं। उन 14 पुस्तकों में से एक पुस्तक ये है कारकीय, जिसका नाम है। शब्द को सुन करके आप इसके विषय में परिचित हो सकते हैं कि कारकीय क्या चीज है। कारकम अधिकृत्य कृतम कारकीयम। कारक विषय को अधिकृत करके जिस ग्रंथ की रचना की गई है, उस ग्रंथ का नाम है कारकीय ग्रंथ। जिसने क्या श्लोक है मुनि जी? क्या श्लोक बताया? ये श्लोक नहीं है, परिभाषा है। परिभाषा जी। कारकम अधिकृत्य कृतम। कारकम अधिकृत्य कृतम। कारक विषय को अधिकृत करके किया हुआ। कारक विषय को अधिकृत करके किया हुआ। और ये कारक क्या चीज है, ये भी जान लेंगे। कारक का मतलब होता है जी। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। अधिकृत के मतलब क्या होता है? अधिकृत करके, विषय बना करके, सब्जेक्ट बना करके कारक विषय को अधिकृत करके। अधिकृत का मतलब है उसको विषय बना करके। कारक को मुख्य विषय बना करके लिखा गया ग्रंथ। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते। आचार्य ये परिभाषा कहाँ पे है? कार्य में हैं? ये परिभाषा कहाँ पे है? ये परिभाषा कारक शब्द की सिद्धि से आई है, वो कहीं की है नहीं। जी आचार्य जी। जी। कारकम अधिकृतम कार्यम। अधिकृत्य कृतम। अधिकृत्य कृतम। जी। कारकम अधिकृत्य कृतम। अधिकृत्य अधिकृत्य अधि का में रीश्वर आदता, और यह अधिकृत्य कृतम। कारकम अधिकृत्य कृतम। अब ये कारक क्या चीज है? कारक का मतलब होता है क्रिया की सिद्धि में जितने भी कारण होते हैं, क्रिया को सिद्ध करने में जितने भी साधन होते हैं, उन सब का नाम कारक है। क्रिया की सिद्धि करने में, क्रिया की सिद्धि करने में सहायक साधन। इसकी परिभाषा कर लेंगे अपने लोग, संस्कृत में और हिंदी में, दोनों भाषाओं में। करोति ओम जी।
जी वर्मा जी। पहला ही शब्द सुनाई नहीं पड़ा मुनि जी जो आपने बोला। करोति करोति करती क्या बोला? करोति। करोति क्रियां निष्पादयति। करोति क्रियां निष्पादयति। निष्पादयति मूर्धन्य षा रहेगा, पादयति निष्पादयति। करोति क्रियां निष्पादयति। करोति क्रियां निष्पादयति यत् यत् तत्कारकम्। करोति क्रियां निष्पादयति यत् तत्कारकम्। नमस्ते जी, नमस्ते जी। करोति क्रियां निष्पादयति यत् तत्कारकम्। जो क्रिया को संपन्न करता है, जो क्रिया को संपन्न करता है उसे कारक कहते हैं। तो जो क्रिया को संपन्न करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। एक कारक की परिभाषा है। कोई भी एक क्रिया, जैसे आप लें, कोई भी एक क्रिया, जैसे पठती ले लीजिए, वदती ले लीजिए। आप जैसे ही वदती बोलेंगे तुरंत प्रश्न पैदा होगा, कहा वदती, कौन बोलता है। तो पहला प्रश्न होगा कौन बोलता है। दूसरा प्रश्न होगा किम वदती, क्या बोलता है। कहा वदती, कौन बोलता है। किम वदती, क्या बोलता है। केन वदती, किससे बोलता है। केन वदती, किससे बोलता है। किस लिए बोलता है, कस्मै वदती, कस्मै वदती।
किससे बोलता है, किसके लिए बोलता है। कस्मात् वदति, कहाँ से बोलता है। वेद से बोलता है कि शास्त्र से बोलता है कि अपने मन से बोलता है, अपनी बुद्धि से बोलता है, कहाँ से बोलता है। कस्य वदति, किसका है जो बोलता है। कस्मिन् वदति, कहाँ पर है जो बोलने वाला है। कहाँ पर बैठ के बोलता है, कहाँ पर रहकर बोलता है। कस्मिन् वदति। ये प्रश्न तुरंत आकर के खड़े हो जाते हैं, और जब इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे देते हैं तब वो क्रिया पूरी हो जाती है। सब प्रश्नों का उत्तर हो जाए तो व्यक्ति को फिर सब संतुष्टि हो जाती है कि ये बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है, यूं बोल रहा है, इसको बोल रहा है। और फिर प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, और जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तो क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये क्रिया को संपन्न करने वाले जितने भी साधन हुए, उन सभी इसको साधनों। लिख ले जरा मुनि जी, जी लिख ले जो आपने बोला अभी जरा सारे शब्द। हाँ लिखिए। हाँ, पहला कहा वदति, कौन बोलता है। ये किसी भी हर क्रिया के साथ ये सब प्रश्न जुड़ेंगे, खाली वदति तो मैंने बोल दिया उपलक्षण में। हाँ हाँ ठीक, नहीं समझ गए। कोई भी क्रिया हो सकती है। कहा वदति, कौन बोलता है। दूसरा प्रश्न होगा किम वदति, क्या बोलता है। किम वदति, क्या बोलता है। फिर केन वदति, किस साधन से बोलता है। केन वदति, किस साधन से बोलता है। फिर कस्मै वदति, किस लिए बोलता है। कस्मै वदति, इसलिए और किसके लिए एक ही है क्या? हाँ किसके लिए भी हो सकता है, किसके लिए बोलता है। किसके लिए बोलता है, किस लिए बोलता है। फिर कहाँ से बोलता है। कस्मात् वदति। पांचवा है कस्मात् वदति, कहाँ से बोलता है।
फिर कस्य वदति, कस्य वदति। किसका, किसका शिष्य आदि है जो बोलता है, किसका शिष्य आदि है जो बोलता है, अथवा किसका वाक्य है जो बोलता है, किसका वाक्य है जिसको वो बोलता है। आचार्य क्या होता है, किसका बोलता, किसका, हाँ, किसका शिष्य आदि है या पुत्र आदि, पुत्र है, शिष्य है, भाई है, बंधु है, मित्र है, जो बोलता है। कर्ता के विषय में प्रश्न है। और किसका लेख आदि है, किसका वाक्य है जिसको वो बोलता है। तो इसमें किसको बोलता है आएगा या किसका बोलता है? किसका बोलता है, किसका वाक्य है जिसको बोलता है। किसका वाक्य मतलब ऐसे जो जैसे आपने बोला कोई बात, जैसे आपने कोई मंत्र बोला, हाँ, तो मैंने कहा किसका है ये, तो आपने कहा यजुर्वेद का है। अथवा जो बोलने वाला वो किसका है, वो किसका पुत्र है। तो दोनों तरह से पर आचार्य जी आपने कहा था ये कहाँ से बोलता है, मतलब वेद शास्त्र से बोलता है, तो वेद का कोई मंत्र बोले और उस फिर ऋषि का नाम ले तब इसमें किसका आ जाएगा? ऋषि का बोलता है और वेद कहाँ से बोलता है, वेद शास्त्र से बोलता है। हाँ हाँ ऐसा आ जाएगा, आ जाए, बिल्कुल 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 आ जाएगा। इसमें ये भी तो आ जाएगा आचार्य, वो दिल्ली से बोलता है, बॉम्बे से बोलता है। कहाँ से वाले प्रश्न में बोल, ये भी हो जाएगा कहाँ से बोलता है। जी, स्थान भी पर्टिकुलर कोई हो सकता है। कहाँ से का प्रश्न वेद से भी हो सकता है, स्थान से भी हो सकता है। जी, आचार्य जी कश और कश्मीर में क्या फर्क है? कस्मिन में जो बोलने वाला है अथवा जिसको बोलता है, उन दोनों का कर्ता और कर्म का आधार कौन है। कस्मिन बदति, किस में बोलता है, सभा में बोलता है, घर में बोलता है, परिवार में बोलता है, संध्या में बोलता है, बंधन में बोलता है, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ में बोलता है। नहीं, किसका वाक्य बोलता है, किसका वाक्य बोलता है वो भी आ जाएगा नहीं? ये तो छठा है, किसका वाक्य बोलता है। कश वदति किसका वाक्य बोलता है वो छठे के बाद सातवां है कस्मिन वदति। आचार्य 6 हो गए। एक तो क पठति, एक किम पठति, वदति, केन पठति, कस्मै पठति और कश्य और कस्मिन, ये 6 हो गए। नहीं, कस्मात भी है ना। तो लास्ट में क्या है? नहीं, 5वां नंबर कस्मात पठति। कस्मात, हाँ वो तो कस्मात बदति, कस्मात पठति। आचार्य जी कस्मात वदति को कहाँ से बोलता है लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, अर्थ उसका वही है, कहाँ से बोलता है। कस्मात वदति कहाँ से बोलता है। और कश्य का मतलब किसका शिष्य है। हाँ, किसका शिष्य है या किसका जो वाक्य है जिसको ये बोल रहा है। हाँ, तो कश्मीर के लिए किस में बोलता है, किस में माने सभा में बोलता है, गांव में बोलता है, कक्षा में बोलता है। हाँ, वो कश्मीर है। कस्मिन वदति। किसमें बोलता है,
किस हाँ, कस्मिन वदति किस में बोलता है। सभा में, कक्षा में वगैरह। मतलब ये कश्य वदति भी कहाँ पर बोलता है होता ना आचार्य जी? नहीं, कस्य वदति कहाँ पर बोलता है नहीं, हाँ, कस्य वदति है किसका वाक्य बोलता है और किसका पुत्र है जो बोलने वाला है। अच्छा। जो बोलने कस्मिन? वाला है वो किसका पुत्र है या किसका शिष्य है। हाँ, और कस्मिन? कस्मिन माने किस में बोलता है, जो बोलने वाला उसका आधार क्या है, कहाँ पर बैठ के बोलता है। गांव में, सभा में, कक्षा में, कहाँ बोलता है। वो जहाँ से उस समय बोलता होगा वही स्थान चाहिए। हाँ, वो स्थान हो जाएगा। अच्छा, तो अच्छा जी, कस्मात वदति कहाँ से बोलता है, और इसमें भी वही बात आ रहा है। कहाँ से बोलता है और कहाँ बोलता है। कहाँ से बोलता है? अच्छा, आप कहीं का टॉपिक। आप गाजीपुर से बोल रहे हैं, कक्षा में बोल रहे हैं। हाँ, गाजीपुर से बोल रहे हैं और कक्षा में बोल रहे हैं। बहुत बारीक अंतर है। इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट करके सब पूर्ण कर दिया जाता है, इतना डिटेक्शन नहीं होता। और थोड़ा थोड़ा भेद है। कहाँ से, मैं गाजीपुर से बोल रहा हूँ, आज मैं बलिया से बोल रहा हूँ। और कक्षा में बोल रहा हूँ, आप लोगों की सभा में बोल रहा हूँ, आपकी समिति में बोल रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों का जो समाधान है वो कारक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर में जो आएगा वो सब क्रिया के कारक हैं। कारक का सीधा सीधा अर्थ साधन। हाँ, क्रिया को संपन्न करने वाला साधन। इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है उसकी कारक संज्ञा है, उसे कारक कहते हैं। आचार्य जी नमस्ते जी। संबोधन इसमें नहीं, संबोधन कोई कारक नहीं है। संबोधन का क्रिया के साथ में सीधा कोई संबंध नहीं है। इन सभी प्रश्नों की इन सभी प्रश्नों का समाधान, उत्तर जो आएगा उसका नाम कारक होगा। जैसे मैंने कहा कौन पढ़ता, आपने कहा रामेंद्र देव वर्मा पढ़ते हैं, तो रामेंद्र देव कारक है। हमने कहा क्या पढ़ता है, बोले वेद पढ़ता है, तो वेद कारक है। हमने कहा किससे पढ़ता है, हमने कहा चक्षुषा पठति मुखेन च, आँखों से और मुख से पढ़ता है। आँखों से देखता है, मुख से पढ़ता है, तो आँख और मुख दोनों हो गए तीसरा साधन, करण हो गए। किसके लिए पढ़ता है, अपने विद्यार्थियों के लिए पढ़ता है, अपने मन के लिए पढ़ता है, स्वांता सुखाए पढ़ता है, तो वो भी एक कारक हो गया। कहाँ से पढ़ता है, गांव से पढ़ता है, तो वो भी एक कारक हो गया। किसका पुत्र है,
ये भी एक कारक हो गया, परोक्ष रूप से कारक हो गया। किस में बैठ के पढ़ता है? कमरे में बैठ के पढ़ता है, कक्षा में पढ़ता है, आसन पर बैठ के पढ़ता है, तो एक कारक वो भी हो गया। तो जितने उस प्रश्न के उत्तर आएंगे वे सब क्रिया के कारक है। यहाँ हम स्वामी जी की भूमिका देखेंगे। आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक खोल लीजिएगा। यहाँ ऋषिवर ने ओम का नाम, परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए सबसे पहले लिखा ओम, फिर लिखा अथ कारक यह। अब कारक के विषयक ग्रंथ का, कारक के विषय में लिखे गए ग्रंथ का हम प्रारंभ करते हैं। अथ कारक यह। अथ का एक अर्थ आरंभ है और एक अर्थ मंगल है। अथ के दो अर्थ हैं, पहला है आरंभ और दूसरा है मंगल। अब कारक के विषय में लिखे गए ग्रंथ का या कारक विषय का आरंभ करते हैं, और जो लोग इसको पढ़ते हैं उनका मंगल होवे, उनका कल्याण होवे। यह अथ कारक यह। अब कारक विषय का आरंभ करते हैं और जो इसको पढ़ते हैं उनका मंगल होवे। ये मंगल के अर्थ में भी है और आरंभ के अर्थ में भी है। फिर लिखा अथोपक्रमः। उपक्रम का मतलब है प्रस्तावना, भूमिका। अथ उपक्रमः। अब इस ग्रंथ की पहले भूमिका लिखेंगे, क्या विषय है, किस लिए लिखा गया है, क्या कारण है, इसका सबका संपादन करेंगे। उपक्रम मतलब भूमिका है क्या? हाँ, प्रस्तावना। उपक्रम प्रस्तावना को कहते हैं। भूमिका शब्द हिंदी नहीं है क्या? ये है, इस हिंदी है, भूमिका भी हिंदी है। भूमिका हिंदी है। जयप्रकाश जी थोड़ा माइक बंद करिएगा। जी संदीप जी बोलिए। मैं कहता था कि भूमिका क्या बैकग्राउंड पे है, बैकग्राउंड पे भूमि बनाकर और उसका भूमिका कर दिया है हिंदी में, या भूमिका वास्तव में संस्कृत भी चाहते हैं? नहीं, भूमिका का मतलब होता है जो विषय का मुख्य आधार है उसको प्रकट करना। भूमि जो होती, भूमि मतलब जहाँ पर कोई चीज होती है। ये भू धातु से मी प्रत्यय है, तो भूमि ही बनेगा। भूमि का मतलब जहाँ पर संभावना होती है, जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है, जो उसका मुख्य स्थान है, उसी को फिर संज्ञायाम कन से कन प्रत्यय करके भूमिका बनाया। जो आधार को व्यक्त करता है, आधार को व्यक्त करने वाला कुछ कथन प्रकथन को भूमिका बोलते हैं।
वो भूमिक शब्द बनेगा, पुल्लिंग में भूमिक और स्त्रीलिंग में भूमिका। भू धातु से मी प्रत्यय करके भूमि बना, उनादि कोश में सिद्ध किया गया है। तो भू से मी करेंगे तो भूमि, फिर संज्ञायाम कन से कन करेंगे तो भूमिका। जो हमारा कारक जो है, विषय है, और हमारे इस पूरी पुस्तक का आधार कारक है, उस आधार को बतलाना क्या चीज़ है, वो क्या कहना चाहते हैं, इसमें विशेषता क्या है, इसका वर्णन करने वाली वो भूमिका है। उसको ये प्रस्तावना भी कहते हैं आचार्य जी। हाँ, प्रस्तावना भी कह सकते हैं। कोई द्वित्रा शब्द करते, कोई द्विवचसी करके लिखते हैं, कोई भूमिका करके लिखते हैं, कोई प्रस्तावना करके लिखते हैं। स्वामी जी ने उपक्रम लिखा है उसका शब्द, ये नया है, अथोपक्रम, अथ उपक्रम। अंग्रेजी में इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन कहते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन जी। उपक्रम है। क्रम धातु जो है, वह गति करने के अर्थ में है। क्रमुपाद विक्षेपे, पैर रखना, प्रथम बार पैर रखना। तो हम अपना पैर रखने जा रहे हैं, अपना पैर जमाना चाह रहे हैं, उस पैर जमाने की प्रक्रिया का नाम उपक्रमा है। अब चलते हैं, आओ अब चलते हैं, आओ अब आरंभ करते हैं, आओ अब शुरू करते हैं। क्या है ये कारक, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये उपक्रम है। तो पहला ही प्रश्न स्वामी जी ने किया, कारक और कारकीय किसको कहते हैं? कारक और कारकीय किसको कहते हैं? उत्तर दिया, यत् करोति, यत् करोति तत्कारकम। मैंने लिखा था यत् करोति क्रियाम निष्पादयति, थोड़ा व्याख्या कर दिया, जो क्रिया को निष्पन्न करता है, संपन्न करता है। यत् करोति तत्कारकम, जो करने हारा अर्थ है वो कारक कहता है। करने हारा, हारा वो स्वामी जी का प्रयोग है, करने वाला। आजकल वाला का प्रयोग होता है, हारा प्रयोग बंद हो गया है। हिंदी में आजकल हारा का प्रयोग कम है, कहीं कहीं है, और वाला का प्रयोग है। जो करने वाला अर्थ है वह कारक कहता है। और इस ग्रंथ में इसका व्याख्यान है, इसलिए इसको कारकीय कहते हैं। कारक विषय को व्यक्त करने वाला, कारकम अधिकृत्य कृतम, कारक को विषय बना करके किया गया, वो कारकीय नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इसका माने कारक का व्याख्यान है, इसलिए इसको कारकीय कहते हैं। तो इस ग्रंथ का नाम कारकीय इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कारक विषय का व्याख्यान किया गया है। और कारक क्या है? तो बोले जो क्रिया को करता है। और जो क्रिया को करता है ऐसा सोच करके कोई भ्रम करे कि खाली करने वाले को कारक कहते हैं, इसलिए हमने उसको थोड़ा बड़ा किया। क्रिया की निष्पत्ति में, संपत्ति में, सिद्ध करने में जितने भी कारण प्रयोग होते हैं उन सब का नाम कारक है। तो आचार्य इसको कर्ता ही कह सकते हैं ना, क्रिया को करने वाला वही कर्ता होता है। हाँ, अगर इतना ही करेंगे क्रिया को करने वाला तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो करने वाला तो कर्म भी है, करने वाला तो करण भी है, क्योंकि क्रिया को संपन्न करने में तो करण की भी जरूरत है, साधन की भी जरूरत है। कर्ता जो आएगा वो काम करने वाला ही तो होता है कर्ता। हाँ, क्रिया को करने वाला करता है जी, लेकिन क्रिया की सिद्धि में केवल कर्ता ही थोड़ी जरूरत है, और बाकी चीजों की जरूरत तो पड़ेगी। कर्म ना होगा तो कर्ता करेगा क्या? तो कर्ता तो कर्म ही तो करेगा। हाँ, तो कर्म भी उस क्रिया की संपत्ति में कारण बन गया ना जी। ऐसी कोई साधन लाके करेगा तो साधन भी तो कारण बन गया। तो क्रिया की सिद्धि में जितने भी कारण आप प्रयोग में लाएंगे उन सब का नाम कारक है। जी जी, अच्छा, सबका नाम कर्ता एक भाग मात्र है। हाँ, कर्ता केवल 1/6, 1/8, स्वामी जी के अनुसार 1/8वां भाग करता है। अच्छा, पहले जो विभक्ति होती है
विभक्ति वो करता ही होती है। हाँ, पहली विभक्ति करता है। सबसे मुख्य चीज तो क्रिया की सिद्धि में मुख्य चीज तो करता ही है। हाँ, करता होगा तो ही तो कर्म होगा। हाँ, कर्म कारण सब इकट्ठे हो जाए लेकिन कोई करता ही ना हो हाँ, तो बेकार है सब कुछ। तो सब रखा हुआ भी बेकार है। अब मिठाई बनाता है, इसमें हमने सब रख दिया, मैदा रख दिया, चीनी रख दिया, पानी रख दिया, घी रख दिया, भट्टी रख दिया, गैस रख दिया, करछुल रख दिया, कढ़ाई रख दिया, दिया सलाई रख दिया। खाने वाले आके बैठ गए, जिसमें खाएंगे वो थाली बैठ गई, जिस पर बैठेंगे वो आसन बिछ गया। करने वाला कोई नहीं है तो क्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए पहला कारक कर्ता को माना गया है। ओम पिताजी जी, इन्होंने लिखा है महर्षि ने, यत करोति तत्कारकम, जो करने हारा अर्थ है। हाँ, यहाँ पर अर्थ का क्या मतलब होगा? अर्थ से क्या ग्रहण करें? अर्थ का मतलब साधन। जी, अर्थ वैसे विषय का प्रतिपादक है, तो जो करने वाला विषय है, करने वाला साधन है। यहाँ पर अर्थ का अर्थ साधन लीजिएगा। जो करने हारा अर्थ माने जो करने हारा साधन है। नहीं तो जैसे वाक्य है कि रामः ग्रामम गच्छति, हाँ, इसमें राम जो है वो करता है। हाँ। ग्राम कर्म कारक के रूप में लेंगे। हाँ, तो इसमें जो कह रहे हैं कि करने हारा जो अर्थ है, हाँ, उसमें हम उस साधन को गिने जो राम है, और जो कर्म में जो हाँ, ग्राम है दोनों। अच्छा, और द्विचक्रिकया गच्छति, साइकिल से जाता है, वो भी अर्थ है। जी, साधन के उसमें लेंगे वो उसे। साधन आ गया। निमंत्रण खाने जा रहा है, कोई चिल्लाने जा रहा है, वो भी एक अर्थ हो गया। जी, अपने घर से निकल के गांव को जा रहा है, तो जिस घर से निकल रहा है वो घर भी एक अर्थ हो गया। जी, ऐसे ये सब अर्थ हैं। ये अर्थ शब्द बहुत व्यापक है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। करने हारा अर्थ का मतलब करने हारे जितने भी साधन हैं जी, उनका वो कारक कहता है। और इसका वर्णन जिस ग्रंथ में, इसलिए उसका नाम कारकीय होता है। यानी कर्म को करने के लिए जितने भी साधन है वो सब कारक है। कर्म को करने के लिए मत कहिएगा, क्रिया को करने के लिए कहिएगा। कर्म को कहेंगे तो थोड़ा सा भ्रम होगा। अच्छा, क्रिया को करने के लिए। जी। कर्म और क्रिया में अंतर है। हाँ, बहुत अंतर है। अगर कर्म और क्रिया में अंतर न होता तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती? एक क्रिया सकर्मक है, एक क्रिया अकर्मक है। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म साक्षात दिखाई देता है। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म साक्षात दिखाई नहीं दे। जैसे शर्म आती है, उसमें क्या है? शर्म जो आती है। कोई व्यक्ति सोता है तो क्या सोता है? सोना ऐसी कोई चीज तो नहीं जिसको वो सोता है। अकर्मक क्रिया होगी। हाँ, ये अकर्मक क्रिया। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्था धातु गणम तम कर्मक माहु। इतने अर्थ वाली धातुओं को अकर्मक कहा गया। इसमें कोई कर्म नहीं है, क्रिया ही क्रिया है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्था धातु गणम तम कर्मक माहु। ऐसे धातुओं को अकर्मक धातु कहा गया है। मतलब मर गया तो इसे कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, क्या मर गया? मरना कोई ऐसा करूं जिसको दिखा सके कि ये वाला मर गया। हिलडुल नहीं रहा। अब यही कह रहे, हिल डुल नहीं रहा है, सांस नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, माने मर गया।
तो क्रिया ही क्रिया रही ना, कर्म तो कुछ है ही नहीं। आगे जो श्लोक जी है लज्जा की, अभी लिख के भेज देंगे, ग्रुप में लिख दूंगा मैं। अर्थात जिसमें कर्म दिखाई दे सकर्मक। हाँ, जिसमें कर्म साक्षात दिखाई दे सकर्मक, जिसमें कर्म साक्षात न दिखाई दे वो अकर्मक। अच्छा, एक सामान्य व्याकरण में कर्ता कर्म क्रियापद ऐसे 3 होते हैं, तो वो सिंपलिस्टिक हो गया। हाँ, तो कर्ता कर्म सामान्य है तो बहुत कम है। अभी हम लोग व्यापक रूप में कारक प्रकरण को जानेंगे, क्या है कारक। आई अकर्मक वाली लिख दीजिएगा तो सकर्मक समझ में अपने आप आ जाएगी। हैं? अकर्मक वाला श्लोक लिख दीजिएगा तो। हाँ, मैं लिख दूंगा। सकर्मक है जहाँ पर कर्म साक्षात दिखाई, पकड़ के जिसको दिखाया जा सके वो सकर्मक। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात है सर जी। हाँ, आप अप्रत्यक्ष की बात है, प्रत्यक्ष कर्म दिखाई दे वो सकर्मक हो गया। जो दिखाई न दे अप्रत्यक्ष, हाँ, वो अकर्मक है। जो प्रत्यक्ष आंखों से न देखा जाए वो अकर्मक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमें लगता है सकर्मक में ही हो। नहीं, सकर्म ऐसा हो सकता है जहाँ पर कर्म दिखाई न देता हो, लेकिन जहाँ पर किसी जैसे आपने कोई क्रिया किया, पठती, तो किम पठती आपने कहा वेदम पठती, आपने साक्षात वेद को दिखा दिया। वेद पुस्तक हाथ में लेके वेदम पठती कह दिया। पर मैंने कहा बालका हंसती, तब किसको लेके दिखाएंगे? क्या हंसती? मैंने कहा किम हंसती, तो क्या दिखाएंगे? आप कहेंगे ही करोती, ही कर रहा है, दांत दिखा रहा है, दंतान दर्शयति, ये दिखाएंगे। कोई चीज पकड़ के नहीं दिखा सकते, ये हंस रहा है। तो जिसको पकड़ के दिखा सकते हैं वह है सकर्मक, और जहाँ पकड़ नहीं दिखा सकते वह है अकर्मक। जी, जो सिंह गर्जन आसन करते हैं दहाड़ते हैं, क्या हैं? सिंह गर्जन आसन जो करते हैं, सिंह गर्जना, सिंह गर्जना करते हैं जी, वो भी अकर्मक ही है, उसमें कोई कर्म नहीं है। अच्छा, इतना मुंह फाड़ के दहाड़ रहे हैं, कोई कर्म नहीं है। तो जिसमें ये सब दिखाई देते हों, जिसमें जिन क्रियाओं की सिद्धि में ये इतने जो चीज़ें हैं, जितने प्रश्न हैं ऊपर लिखे, इन प्रश्नों का जो उत्तर आता है वो सब के सब क्रिया को करने के साधन है, इसलिए उनका सब का नाम है कारक। कर्म कमा
मैंने श्लोक ग्रुप में भेज दिया है, उसको देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न स्वामी ने किया, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ उत्तर दिया स्वामी जी ने 8 प्रकार के। पूरे सब जगह पढ़ाया जाता है, सब लोग पढ़ते पढ़ाते हैं कि 6 प्रकार के कारक होते हैं, पर यहाँ स्वामी जी ने 8 प्रकार के कारक कहे हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, शेष जो षष्ठी के रूप में था शेष, और अधिकरण, और एक कारण स्वामी जी ने गिना है हेतु। इस प्रकार से स्वामी जी ने 8 प्रकार के कारक गिने हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, शेष, अधिकरण और हेतु। शेष तो पहली बार सुन रहे हैं हम। हाँ, जो षष्ठी विभक्ति जिसको कहती है वो शेष कारक है। जिसके जो जिस कारक को षष्ठी विभक्ति के द्वारा कहा जाता है, ओ छठा तो संबंध वाला हो गया ना, शेष। हाँ वही संबंध को स्वामी जी ने शेष कहा हुआ है। हाँ, वो शेष कारक। संबंधी हमें संबंध पढ़ाए ना। हाँ वही संबंध। अब उसमें संबंध केवल एक ही प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार के हैं। जैसे अनेक, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपकी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अब आपने कहा आपकी कक्षा, मेरी कक्षा, तो मेरी कक्षा क्या है? और आपने कहा मैं अपनी कक्षा में पढ़ रहा हूँ, आपकी कक्षा क्या है? इसमें मेरा और आपका ऐसा कुछ संबंध तो दिखाई नहीं देता है। बस मेरी कक्षा माने मैं इस कक्षा से संबद्ध हूँ। तो ये दोनों लग सकता है, मेरी कक्षा आपकी कक्षा, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या आपकी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। हाँ, और भी अनेक प्रकार के। एक शतम षष्ठ्यर्था लिख रखा है भाष्यकार ने, 101 षष्ठी के अर्थ हैं। अच्छा, 101 अर्थ है षष्ठी के। एक शतम षष्ठ्यर्था, षष्ठी के 101 अर्थ है। तो संबंध जो है वह 101 प्रकार के अर्थ को अलग अलग करके कहेगा। षष्ठी में तो विभक्ति बोल रहे हैं। हाँ, वही षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति जिसको कहती है उसको सामान्य अर्थ में हम लोग पढ़ते हैं, सामान्य कक्षा में 6-7 में संबंध पढ़ते हैं। छठी सातवीं हम उसको संबंध पढ़ते हैं। लेकिन संबंध के 101 अर्थ है, इसलिए स्वामी जी ने उसका नाम संबंध नहीं रखा, शेष रखा है। जो सबसे बचा हुआ है वो शेष है। सबसे बचा हुआ कि जो सब बचा हुआ? नहीं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण से बचा हुआ, लेकिन फिर भी क्रिया से जुड़ा हुआ। अच्छा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनसे बचा हुआ और फिर भी क्रिया से जुड़ा हुआ, वो शेष है। जैसे राम ने रावण को, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। कहाँ मारा? लंका में मारा। किससे मारा? बाण से मारा। किस लिए मारा? सीता को पाने के लिए मारा। कहाँ से जाके मारा? इधर जाके मारा। ये सब उत्तर आपने दे दिया। इसमें दशरथ का कोई काम तो आया नहीं, लेकिन वाक्य में दशरथ का पुत्र लिखा हुआ है। तो अन्य कारकों में दशरथ का कोई प्रयोग नहीं आया। दशरथ बिल्कुल अलग है। राम ने वहां जाकर के मारा, दशरथ का देहांत हो चुका है, लेकिन फिर भी दशरथ का नाम लिया जा रहा है, तो ये शेष है।
अच्छा, संबंध कारक। ये संबंध है, शेष है। इसको हम संबंध कारक नहीं बोलेंगे, इसको शेष कारक करके बोलेंगे ऋषि की भाषा में। ठीक है, ठीक है, ठीक। ऋषि की भाषा में इसको शेष कारक कहेंगे, बस सामान्य भाषा में इसको हम संबंध पढ़ते हैं। पर क्योंकि संबंध ही अनेक प्रकार का होता है, इसलिए स्वामी जी ने उसका नाम शेष दिया, केवल संबंध नहीं दिया। तो शेष और हेतु ये दो कारक अन्यों की अपेक्षा से स्वामी जी ने अतिरिक्त लिखे।